लेकिन थोड़े से ड्रोन क्या जम्मू शहर पे घूम गए या दिल्ली के आसपास के घूम गए, चीखें निकली नहीं निकली। दूसरे दिन कहते सीज फायर होना चाहिए। क्या हमने सोचा था कि पहलगाम होगा? हमारे एयरपोर्ट खत्म हो जाएंगे, हमारे होटल खाली हो जाएंगे, हमारी टैक्सी खत्म हो जाएगी। मत मारिए मेरे लीडर को ताना। मेरा लीडर उमर अब्दुल्ला बहुत इस मुश्किल के दौर में है, ये सरकार मुश्किल के दौर में है। क्या हम जंग के कभी हक में नहीं रहे, ना मेरी लीडरशिप रही। हम कभी जंग नहीं चाहते कि बॉर्डर के लोगों ने इन 75 साल में इन गोलों को सहा, इन गोलियों को सहा पाकिस्तान की, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं आ रही। लेकिन थोड़े से ड्रोन क्या जम्मू शहर पे घूम गए या दिल्ली के आसपास के घूम गए, चीखें निकली नहीं निकली। दूसरे दिन कहते सीज फायर होना चाहिए। तो स्टेट है, आप उसको स्टेट कह सकते हो? बोल के दिखाओ स्टेट। उन चीजों पे बात करिए। ये चंद लोग हैं, हमारे बीच में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी की आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं। वो जाकर दिल्ली में बीजेपी से मिलते हैं छुप छुप के, या यहां जाके छुप छुप के मिलते हैं। कोई एलजी को मिलता है, हमें नहीं पता कौन मिलता है। जानते हैं लेकिन हम बोलते नहीं। एक दिन वक्त आएगा, मेरा रब उनको सजा देगा जो हमसे गद्दारी कर रहे हैं। जितना मर्जी बड़ा होगा वो, लेकिन जो शेर कश्मीर के विजन, शेर कश्मीर के बताए हुए रास्ते पे जो हम चल रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए हम चल रहे हैं, हमारे इस जम्मू कश्मीर को हमारे वापस स्टेट बनाने के लिए स्पेशल स्टेटस की जो लड़ाई चल रही है, इसको तोड़ने की जो भी कोशिश कर रहेगा, जितना मर्जी बड़ा हो जाएगा, मेरा रब उसको बख्शेगा नहीं। क्योंकि ये गरीबों की डिमांड है, उन मजलूमों की डिमांड है जिनके घर घर में बच्चा बेरोजगार है। हम कोई फाइल निकालते हैं, वो फाइल कहां जाके फंसती है आपको नहीं पता। कहां फंसती है आपको नहीं पता, कहां रुक जाती है आपको नहीं पता। कितने रूस की फाइल है, कब से आज कितने 5 महीने हो गए, कौन से दफ्तर में फंसी है आपको नहीं पता। पर हमें आप पूछ रहे हो, आप हमें शाबाश दें। हम आपके पास क्यों आते हैं? आपके पास इसलिए आते हैं कि आपसे हम हिम्मत लेने आते हैं, हम आपसे एक जोश और जज्बा लेने के लिए आते हैं। हम वो लोग हैं, आपके सिपाही हैं, आपके योद्धा हैं जो उनके साथ लड़ रहे हैं। क्या जो बातें हम बोलते हैं आप बोल सकते हैं? आप नहीं बोल पाओगे, लेकिन हम बोलते हैं क्योंकि हमें कोई रोक नहीं सकेगा। आप बोलोगे तो शाम को एसएचओ आपके दरवाजे पे करोगे। ये बातें समझते नहीं है, आपको समझनी चाहिए। मत मारिए मेरे लीडर को ताना। मेरा लीडर उमर अब्दुल्ला बहुत इस मुश्किल के दौर में है, यह सरकार मुश्किल के दौर में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता आज एक बड़े मुश्किल दौर से निकल रहा है, जहां आपको ताना भी सुनना होगा, लेकिन उस ताने के साथ साथ आपको इस जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेट बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस लेने के लिए, उसके लिए जंग करनी होगी। ये कोई जलसा नहीं है, हम कोई जलसे को खिताब नहीं कर रहे। ये जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो कारकुन बैठा हुआ है, जो कारकुन जम्मू कश्मीर की हर सरकार की बात उन लोगों तक लेके जाएगा। और अगर लीडर ही कमजोर हो जाएगा, कारकुन ही कमजोर हो जाएगा, तो कौन हिफाजत करेगा उमर अब्दुल्ला साहब की और फारूक अब्दुल्ला साहब की? कौन हिफाजत करेगा शेख साहब के बताए हुए रास्ते को? मानते इन बातों को नहीं मानते। इसलिए बड़ी बात के लिए चलिए, और बड़ी बात यह है आपकी, मैं यहाँ आज भी कह के जाता हूँ, जो सरमाया हमारे पास है, जो हमारे हाथ में, चाहे वो सड़कों की मैग्नाइजेशन है, चाहे वो सड़कें बनाने की बात है, चाहे वो बिजली, पानी, स्कूल, सड़कों की बात है, वो हम करेंगे जो हमारे हाथ में है। लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि अगर आप हमारे आगे घबरा गए तो समझ लो हम भी आपके बीच में से। फर्क इतना है कि हम जीत के एमएलए बन गए और मिनिस्टर बन गए, वरना कल जब उतरो कुर्सी से तो बराबर के होंगे नहीं यार। इसलिए इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। हम आपके साथ हैं, आपका दुख और दर्द हमारा है, लेकिन हम बोल नहीं सकते, आप बोल लेते हो। हम किसके आगे बोले? हमने तो आपको आके बताना कि हमें मुश्किलें क्या है, हमारी मुसीबतें क्या है, जम्मू कश्मीर किस दौर से निकला है। आज थोड़ा सा जम्मू कश्मीर दोबारा उठा था ये सरकार बनने के बाद। पहलगाम आपके सामने हो गया। क्या हमने सोचा था कि पहलगाम होगा? हमारे एयरपोर्ट खत्म हो जाएंगे, हमारे होटल खाली हो जाएंगे, हमारी टैक्सी खत्म हो जाएगी, हमारे ये टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं, डेस्टिनेशन, ये खत्म हो जाएगी। कभी सोचा था? वो पहलगाम तो पहलगाम हुआ। उसके बाद जो बॉर्डरों पे हालत हुई,
पूछिए उन लोगों का जिन बॉर्डरों पे जिन्होंने गोले सहे पाकिस्तान के, जिन्होंने मसाले सही। मैं एक बॉर्डर से आता हूं, मैं जानता हूं मेरा बॉर्डर इतनी दूर है, अगर एक पत्थर भी मारे तो पाकिस्तान के घर में पहुंचता है। हम उस इलाके से मैं आता हूं, हम जानते हैं। लेकिन मैंने कल भी एक जगह कहा था कि हम जंग के कभी हक में नहीं रहे, ना मेरी लीडरशिप रही। हम कभी जंग नहीं चाहते। जंगों से हमेशा बर्बादी हुई है, चाहे वो हिंदुस्तान की हुई या पाकिस्तान की हुई। आम गरीब को मारा चाहता है जो कभी जंग की बात ही नहीं करता। लेकिन एक बात जरूर हुई इस जंग में कि बॉर्डर के लोगों ने इन 75 साल में इन गोलों को सहा, इन गोलियों को सहा पाकिस्तान की हो, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं आ रही। लेकिन थोड़े से ड्रोन क्या जम्मू शहर पे घूम गए या दिल्ली के आसपास के घूम गए, चीखें निकली नहीं निकली। दूसरे दिन कहते सीज फायर होना चाहिए। हम तो ये कहते थे अभी कि सीज फायर लगा तो लगा रहने दो। अब गड़बड़ तो टूट ही गए थे। पुंछ आपके सामने क्या हुआ पुंछ को, आप उड़ी को देखिए, बॉर्डर के लोगों के घरों में जाइए, देखिए क्या हालत हुई है। यहां बैठ के बातें करनी बड़ी आसान है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, लेकिन उन लोगों को पूछिए, कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। दूर से बैठ के जो कहते थे युद्ध होना चाहिए, युद्ध, आज क्या कहते हैं नहीं नहीं, नहीं युद्ध का नाम ही मतलब। क्या हम मिसाइलों का जंग है, ये जमीनी लड़ाई नहीं है। मिसाइल का जब गोला उठेगा छोड़ तो आप देखोगे, लेकिन गिरेगा कहां, चाहे वो क्या, उस गोले को क्या पता किसका घर हिंदू का है, किसका घर मुसलमान का है, किसका घर सरदार का है, किसका घर ईसाई का है। गोला धर्म नहीं देखेगा, गोला मजहब नहीं देखेगा, गोले ने जब छूटा तो फटना तो है। इसलिए ये चीजें मेरा लिखा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमेशा कहते थे कि जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कहते थे नहीं जी ये पाकिस्तानी है। आज पता लगा जगह थोड़े 3 दिन ही चला, आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टैंड क्लियर हुआ।